जब मुगल फौज गुरु कलगीधर जी को ढूंढ रही थी, तब गुलाबा और पंजाबा डर गए और उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को जाने के लिए कहा। तभी वहां गनी खां और नबी खां जी गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शनों के लिए वहीं पर आए हुए थे और उन्होंने गुरु जी को अपने साथ उनके घर जाने के लिए कहा और वहां पर उन्होंने गुरु जी की बहुत सेवा की। भाई बलबीर सिंह जी की किताब लम्बी नदर के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह जी वहां पर 2 दिन और 2 रातें रहे। गुरु साहब उनकी सेवा से इतने खुश हुए और उन्हें एक हुक्मनामा लिख कर दिया। इस हुक्मनामे के अनुसार गुरु जी ने उसमें लिखा, ये गनी खां और नबी खां जो भी हैं मेरे बेटों से बढ़कर हैं और जो सिख इनकी सेवा करेगा उस पर मेरी खुशी होगी। गुरु साहब के जाने के बाद उन्होंने इस हुक्मनामे को संभाल कर रख लिया और हर सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद वही हुक्मनामा निकालते और माची से लगाते और दोनों आंखों से लगाकर झूमते और पढ़कर रोने लगते। गनी खां जी की एक बेटी थी जिसका नाम इतिहास में रजिया आता है। वह अपने वालिद की आंखों में आंसू देखकर पूछती है कि अब्बा जान, आप इस मुकद्दस कागज को देखकर रोने क्यों लग जाते हो। गनी खां ने उसे बताया कि ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का दिया हुआ हुक्मनामा है जिसमें गुरु जी ने लिख कर दिया है कि वे उनके बेटों से बढ़कर हैं। तो रजिया ने पूछा कि अगर आप बेटे हो तो मैं उनकी क्या लगती हूँ। गनी खां ने कहा कि तुम उनकी पोती हो। ये सुनकर वह खुशी से नाचने लगी और गाने लगी कि मैं कलगीधर की पोती, मैं कलगीधर की पोती। पूरी दुनिया में गुरु गोबिंद सिंह जी की पोती होने का सम्मान केवल रजिया को ही मिला है और उसने पिताजी के बाद उस हुक्मनामे को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा। अब बात आती है उनके वंशजों की। उनके वंशज माछीवाड़ा में ही रहे, लेकिन 1947 के विभाजन के बाद माछीवाड़ा छोड़कर लाहौर चले गए और लाहौर में ही रह रहे हैं। परिवार चला गया पर गुरु जी की निशानी नहीं छोड़ी। उनके वंशज खासकर जनाब याकूब अहमद खान आज भी पाकिस्तान में उस हुक्मनामे को अपने सीने से लगाए बैठे हैं। वो आज भी गर्व से कहते हैं कि हम गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे हैं। और 2005 में वो हुक्मनामा लेकर भारत आए थे और गुरुद्वारा साहिब में माथा भी टेका था। अगर हम गुरु जी की खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी जान की परवाह किए बगैर जिंदगी में जब भी मौका मिले गुरु जी की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए।